झारखंड सीजीएल अर्थात झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2023 के लिए, अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये 2023 की वैकेंसी है और जिसका हम लोग का फॉर्म भरने का जो तिथि स्टार्ट हो रहा है वो 20 जून 2023 को स्टार्ट हो रहा है, जो 21 जुलाई 2023 तक जा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी पोस्ट हैं, हम लोग किस तरह का फॉर्मेट है, किस तरह का सिलेबस है, कौन कौन से पोस्ट है, इसके बारे में हम लोग आज वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इस पद के लिए हम लोग का 2017 पद सृजित किए गए हैं झारखंड गवर्नमेंट की ओर से, जो झारखंड के ही नहीं बल्कि ये जो डोमिसाइल है वो हम लोग का ओपन है। ओपन करने का अर्थ है कि ये बिहार के लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, यूपी के लोग भी फिल कर सकते हैं, बंगाल के लोग भी फिल कर सकते हैं, उड़ीसा के लोग भी, भारत के कोई भी नागरिक जो है इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो क्या हम लोग इस एज के अंतर्गत आते हैं, जो झारखंड सरकार का हम लोग का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो आता है क्या? तो सबसे पहले हम लोग जनरल की बात करते हैं। तो जनरल में हम लोग का 21 से 35 साल तक है, अर्थात न्यूनतम आयु जो दी गई है वो 21 वर्ष है और जो अधिकतम आयु है वो है 35 साल। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर बीसी में बात कर ले, हम लोग बैकवर्ड क्लास की बात कर ले, तो मेल के लिए जो है हम लोग का न्यूनतम 21 साल है और अधिकतम जो है हम लोग का 37 साल है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो हम लोग का ये जो कंसीडर किया गया जाएगा हम लोग का, ये 1/8/2023 को हम लोग का मिनिमम एज जो है वो यहाँ से कंसीडर किया जाएगा, अर्थात यहीं से हम लोग का काउंटिंग होगा कि 1/8/2023 को आपको 21 साल पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसी पे देखा जाएगा। और आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, इस दिन आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो फिर से हम लोग देखते हैं, जनरल के लिए 21 से 35 साल है, बीसी के लिए मेल के लिए 21 से 37 साल है, बीसी फीमेल के लिए 21 से 38 साल चला गया है, एससी और एसटी के लिए 21 से 40 वर्ष दिया गया है। जो हम लोग बात कर लिए कि ये जो हम लोग का काउंट होगा, ये जो है 21/8/2023 से हम लोग का मिनिमम एज जो है वो काउंट होगा। इस पद के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, इस पद के लिए हम लोग का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट में भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इस 2017 पोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं, इनका विवरण हम लोग नीचे देख रहे हैं। जैसे पहला नंबर में हम लोग का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें 863 पोस्ट है। वेतन जो स्टार्ट हो रहा है 44,900 से स्टार्ट हो रहा है, जो 1,42,400 तक जा रहा है। दूसरा है हम लोग का कन्या सचिवालय सहायक, 365 पोस्ट है, 19,900 से स्टार्ट हो रहा है, जो 63,200 तक जा रहा है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी है, जिसके पोस्ट की संख्या 182 है, जो 35,400 तक जा रहा है, 35,400 से स्टार्ट हो रहा है और 1,12,000 तक जा रहा है। प्लानिंग असिस्टेंट की हम लोग बात कर ले तो इसमें 5 सीट है, 29,200 से स्टार्ट हो रहा है, 92,300 तक जा रहा है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिसके सीटों की संख्या 195 है, जिसमें वेतनमान 35,400 से स्टार्ट हो रहा है और 1,12,000 तक जा रहा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसके सीटों की संख्या 252 है, इसमें भी जो है वो 35,400 से स्टार्ट हो रहा है, 1,12,000 तक जा रहा है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो, इसकी जो सीट की संख्या है वो 185 है, इसका भी वेतनमान है 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक जा रहा है। काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसलिए हमारे तरफ से एक यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉर्म भरिए, चूँकि फॉर्म भरने का जो हम लोग का एप्लीकेशन फ़ी है वो काफ़ी कम है। झारखंड में ऐसे भी काफ़ी कम होता है और यहाँ और भी कम है। जनरल के लिए, बीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, अर्थात एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन के लोगों के लिए 100 रुपये है, एसटी एससी के लिए मात्र 50 रुपये है। तो आग्रह होगा कि चूंकि ये सबसे पहले वैकेंसी जो है 2010 में आई थी, फिर 15 में आई थी, और आशा ये है कि इस बार ये वैकेंसी जो है वो फाइनल हो जाएगी। तो इस पद में मेरिट लिस्ट में जाने के लिए जनरल के लिए हमारा कट ऑफ मार्क्स 40 है,
ST के लिए 32 है, SC के लिए भी 32 है, प्रिमिटिव ट्राइब अर्थात PT के लिए 30 है, BC 1 के लिए 34 है, BC 2 के लिए 36.5 है और EWS के लिए 40 अंक है, अर्थात कट ऑफ मार्क्स मेरिट में जाने के लिए आप लोग का इतना मार्क्स जो है वो लिया गया है। अब हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन को फिल कैसे करें। तो ये जो एप्लीकेशन है वो थ्रू ऑनलाइन है, अतः सारे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, ऑफलाइन कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। तो हाउ टू अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो है वो बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर कास्ट रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर डोमिसाइल रिलैक्सेशन चाहते हैं, इनकम रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो सबका अपना अपना जो अनुमंडल स्तर पे है ना, आप उससे बनवा करके आप शो कर सकते हैं। और प्लस आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका साथ रहना चाहिए। और अगर और महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो आपका स्कैन कॉपी फोटो का रहना चाहिए, स्कैन कॉपी आपका थंब का होना चाहिए और स्कैन कॉपी जो है आपका जो है वो सिग्नेचर का होना चाहिए। ये काफ़ी मस्ट है। आप जब भी फॉर्म भरने के लिए जाएं तो ये सबको बिल्कुल अपने साथ रखें ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह का दिक्कत ना हो, आप एक बार में फॉर्म भर पाए। अगर किसी कारण से कहीं पर त्रुटि रह जाती है तो आप इसका जो है वो करेक्शन कर सकते हैं, एरर करेक्शन कर सकते हैं। उसका डेट जो है वो निकाला गया है 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्म भरने में इतनी सावधानी बरतें कि आपको कभी भी इस तरह की अशुद्धि का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई का जो डेट, अभी चूंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी पहले बन रही है, एक सप्ताह पहले बन रही है, तो हम लोग अभी अगर इसके साइट में जाते हैं, अर्थात इसका जो साइट है, वेबसाइट है www.jssc.nic.in। इस पर जा करके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे एप्लीकेशन पे आप जा करके फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं। तो अभी चूंकि ये डेट नहीं आया है इस कारण से ये लिंक जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। 20 तारीख से 21 जुलाई तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। 21 जुलाई मध्य रात्रि तक आपका लिंक जो है ये खुला रहेगा। लेकिन आप 21 जुलाई की वेट ना करें, चूंकि ये सरकारी लिंक है तो ये क्या हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी क्रैश कर जाता है, तो डेट एक्सटेंड नहीं होगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके पहले ही इसको फिलअप कर ले। तो एप्लीकेशन फी की हम लोग बात कर लिए हैं, 100 रुपये है और ST SC के लिए मात्र 50 रुपये है। सिलेबस की बात कर ले और फॉर्मेट की बात कर ले तो फॉर्मेट जो है ये एग्जाम जो है हम लोग का 3 चरण में होगा। हिंदी के लिए 60 है, इसमें से 30 + 30 अर्थात 30 जो है हमारा साहित्य के लिए है और 30 जो है वो व्याकरण के लिए है। इंग्लिश में भी सेम है, 30 + 30, 30 हमारा साहित्य के लिए, 30 हमारा व्याकरण के लिए। टोटल 120 प्रश्न है, 2 घंटे का समय है। पास मार्क्स जो है वो 30% होना चाहिए। अगर जिनका 30% नहीं आया तो उनका दूसरा कॉपी चेक नहीं होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि प्रथम चरण में जो हम लोग का एग्जाम हो रहा है उसमें हम 30% से ज़्यादा लाएं, तभी हमारा आगे का कॉपी चेक हो सकता है। द्वितीय चरण में बात कर ले तो इसमें आपका एक विषय जो आप लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मुंडारी है, उर्दू है, संथाली है, इसमें आप लोग को एक सब्जेक्ट है। इसमें 100 प्रश्न है, 2 घंटे का एग्जाम है। इसमें भी आपको 30% से जो है वो ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। अगर 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है वो तीसरा चरण का कॉपी जो है आपका चेक नहीं होगा। अगर कम लाते हैं तो, और ज़्यादा लाते हैं तो आप तीसरा चरण के लिए हकदार हो जाते हैं, आपकी कॉपी चेक होती है। तो तीसरे चरण के लिए हम लोग का GS है, GS अर्थात जनरल स्टडी 30 मार्क का है। GK जो है वो 40 अंक का है, जिसमें से ये झारखंड का GK रहेगा। साइंस है 20 नंबर का है, मैथ जो है वो 20 है, रीजनिंग जो है वो 20 है, कंप्यूटर जो है वो 20 है। 2 घंटे का एग्जाम है। टोटल जो हमारा है 150 क्वेश्चन है। इसमें भी आपका 30% से पास होना है और 30% से ज़्यादा जब लाते हैं तो आपका मेरिट बनता है और मेरिट बनने के बाद क्या होता है, आप मेधा सूची में आते हैं और आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट इसको कर देते हैं। टोटल पोस्ट 217 है। जनरल के लिए एज की अगर हम लोग बात कर ले तो ये एज है, क्वालिफिकेशन हम लोग का ये है। ये हम लोग का जितने भी है यहाँ पर
हम लोग का ये पोस्ट के नाम है, संख्या है, वेतनमान है, कट ऑफ मार्क्स है, एप्लीकेशन है, इसका डेट है, एरर करेक्शन डेट है, एप्लीकेशन फी है, सिलेबस है। तो इस तरह से हमारा वीडियो का संश्लेषण जो हम लोग का अभी जो हम लोग का वीडियो का ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, संक्षिप्त विश्लेषण कर रहे थे, तो ये हम लोग का विश्लेषण लगभग पूरा हो चुका है। तो स्टूडेंट डेज परिवार आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट डेज परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।